हैदरी हैं। तांजिम भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं ये इस सवाल के साथ कि या 370 नहीं तो क्या कश्मीर भारत का नहीं, जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है? कश्मीर पहले भी भारत का था, अब भी भारत का है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के साथ वादा किया गया था, उस वादे की खिलाफवर्जी की गई है। उस वादे को तोड़ा गया है और धोखा किया। सर ऑडियो चला गया आपका, लेकिन मैं बयान सुना देता हूँ। आ गया, बोलिए बोलिए, आ गया, बोलिए। अमन जी, हाँ मैं बोलिए एक बात बोलिए। कहना हाँ चाहूँ। प्लीज प्लीज। सुशील पंडित जी ने बड़ी बातें की है, बहुत कुछ बताया नाजिम भाई, कश्मीर लेकिन के पहले बारे इस पे में। रह लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इस पे रह लेते हैं। महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट है, कश्मीर का भारत से विलय नाजायज। अगर विलय 370 नाजायज नहीं, विलय जायज था। नहीं नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज पूरा राइट। सुनेंगे, एक मिनट, मेरी बात लेकिन को पूरा सुनेंगे आप? जिस इंस्ट्रूमेंट मेरी बात को पूरा सुनेंगे, मेरी बात को पूरा सुनिए। महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट चला दूंगा। उन्होंने कहा है कि अगर 370 हटाने का फैसला जायज तो कश्मीर का भारत से विलय नाजायज, यानी कि 370 नहीं तो कश्मीर भारत का नहीं, यही मतलब है। सबसे पहले मैं वही इसी बात पे आता हूँ। अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पढ़ेंगे, जिन शराइत के ऊपर आपने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन किया है, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जब आप तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद आप 370 को हटाते हैं, तो अपने आप में नाजायज माना जाएगा। ठीक है, तो रिश्ता नाजायज हो गया, विलय नाजायज हो गया। जिस तरह से आपने 370 को तोड़ा है, जिस तरह से आज मैटर सब जुडिस है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उसका एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू उसको देखकर और जायज और अच्छा फैसला आएगा। लेकिन एक बात ताज़िम भाई, इसी पे एक मिनट रहिए, एक मिनट इसी पर। अभी क्योंकि 370 नहीं है, अभी 370 नहीं है, तो अभी के हिसाब से कश्मीर का भारत में विलय नाजायज है आपके हिसाब से, और कश्मीर भारत का विलय नाजायज है तो कश्मीर भारत का नहीं आपके हिसाब से, आपकी नेता के हिसाब से। हमने ये कहा कि आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जिस तरह से आपने 370 को एब्रोगेट किया है, उस तरह आपने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था उसके ऊपर सवालिया निशान लगाया है। ठीक है, और तो हम वही चाहते हैं तो अब कश्मीर के भारत में होने पर सवालिया निशान आप लोग लगा रहे हैं कि क्योंकि 370 का हटाने का फैसला जायज है तो हमारा विलय ना जायज है। आप कंडीशन अप्लाई वाले इंडियन हो गए ना। फिर आप कह रहे हैं वी आर इंडियन बट कंडीशन अप्लाई। 370 है तो हम भारतीय हैं, 370 नहीं है तो हम भारतीय नहीं है, आप ये कह रहे हैं मेरे को? हमने ये कहा कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, जब हमारा जम्मू कश्मीर का आइन लिखा गया, उसकी पहली लाइन ये लिखी गई कि सर आप सुनेंगे, मैं सुनाऊं आपको, अभिन्न अंग रहेगा। मैं आपको सुनाऊं महबूबा मुफ्ती का एक बार स्टेटमेंट सुना दीजिए। आप नहीं समझ पा रहे, महबूबा मुफ्ती का वो बयान सुनाइए ताजिम भाई को, जिसमें वो कह रही हैं कि अगर 370 हटाने का फैसला जायज तो भाई हमारा विलय ना जायज, कश्मीर का भारत से विलय ना जायज है। मैं सुना दूं अगर आपने नहीं सुना तो। अमन जी, मैंने वो बयान अच्छी तरह सुना है और समझा भी है, तो यानी कि उसको मैंने उस बयान को सुना भी है और पूरी तरह से समझा भी है। हाँ, जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बेस पे आप जब महाराजा, अब आप भारतीय हैं ना, अभी आप भारतीय, अब 370 नहीं है तो आप भारतीय है ना, कश्मीरी भारतीय है ना? बिल्कुल भारतीय है, क्यों नहीं है भारतीय? कौन कहता है भारतीय नहीं? तो विलय नाजायज है, लेकिन विलय नाजायज आप जम्मू कश्मीर, आप देखिए दो चीजें आप मुझे आप बताएं सर, अगर विलय नाजायज है तो फिर कैसे विलय? ये क्या बात हुई सर? विलय नाजायज है ना आपके हिसाब से? विलय नाजायज है ना आपके हिसाब से? विलय देखिए मैटर सब जुडिस है, मैटर कोर्ट में है। नहीं सर, इंडियन होना सब जुडिस थोड़ी ना है। विलय नाजायज है हाँ या ना? विलय नाजायज हाँ या ना? आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर सवालिया निशान लगाया। ठीक है, तो फिर विलय नाजायज हो गया अब। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा कि आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन सवालिया निशान खड़ा कर दिया है सर। इस तरह से आपने, तो अभी आप भारतीय, अभी के हिसाब सुधांशु जी, एक मिनट आ रहा हूं, सुधांशु जी 30 सेकंड और दी। तो अभी के हिसाब से विलय नाजायज है? सिग्नल चला गया, आ रहा है, अभी आ गया। तो ताजिम भाई, तो अभी के हिसाब से विलय नाजायज है? अभी के हिसाब से मैंने आपसे पहले कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, और जो उसी से प्रॉब्लम है कि
जो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के कंडीशन अप्लाई नहीं होता है सर। इंडियन होता है, भारतीय होता है सर। 370 है तो हम भारतीय हैं, 370 नहीं है तो हम भारतीय नहीं है, ऐसा नहीं होता सर। आपने गैर आईनी तरीके से हमसे छीना, गैर आईनी तरीके से छीना। ने हमें पावर दी थी, स्पेशल स्टेटस दिया था, वो आपने गैर आईनी तरीके से हमसे छीना। टेम्परेरी अरेंजमेंट था सर। बहरहाल चलिए, आपका पक्ष है। अब सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, फिर सुशील पंडित और माजिद भाई आ रहा हूं। ठीक सर, के लिए लड़ते रहे सर, बिल्कुल लड़िए, लेकिन ये मत कहिए कि विलय ही हमारा नाजायज हो गया। वो डाउट हो जाता है कि 370 है तो हम भारतीय हैं, 370 नहीं है तो पुल टूट गया, हम भारतीय नहीं है, हमारा विलय नाजायज हो गया, उस पर डाउट हो जाता है। महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है, अमन चोपड़ा ने नहीं कहा है। सुधांशु त्रिवेदी आप बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक सर, अमन जी, ठीक सर, सुधांशु त्रिवेदी। एक्चुअली में हुआ यह है कि 5 अगस्त 2019 सुधांशु त्रिवेदी, जब कश्मीर भारत का वास्तविकता में अटूट अंग बना, तब से कश्मीर में जो जलवाए जलाल के झंडा बरदार खड़े हुए थे, उनका शीशे का महल टूटकर बिखर गया। वो उनके दिल में दर्द है। और नाजिम साहब जो हैं, या तो जान के गलत बयानी कर रहे हैं या वो अनजान हैं। सुशील पंडित जी मुझसे कहीं बेहतर कश्मीर के मामलों के जानकार हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, 26 अक्टूबर 1947 को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, उसमें एक लाइन भी स्पेशल स्टेटस की नहीं थी, एक चीज भी इधर से उधर नहीं था। ये सारी कंडीशन एक साल बाद जोड़ी गई और धारा 35 से तो 1951 या 52 में जोड़ी गई। और इतना ही नहीं, ये भारत के संविधान का एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कभी संसद में पारित ही नहीं हुआ। आर्टिकल 35 में कभी संसद में पारित नहीं हुआ। वो एनेक्सर के द्वारा, वो एनेक्सर, अरे उसमें कोई इरादत नहीं थी। ये 48 में जोड़ी गई स्पेशल कंडीशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में स्पेशल स्टेटस नहीं था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में नहीं था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हूबहू वही था जो बाकी रियासतों के लिए था। अब पूरी अपने टर्न पे बोलिए भाई, आप बोल रहे थे भाई शांति से, मैं एक अपने टर्न पर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। वो आपके टर्न पर एक मिनट नहीं बोले, वो अच्छा लगता है। टर्न पे बोलिए, ऑडियो क्लियर रहता है और पक्ष सही से चल पाता है। ये कह रहा हूं गैर आईनी तरीके। अच्छा ठीक। ओहो, अच्छा एक मिनट, क्या जानना चाह रहे हैं सुधांशु? एक मिनट 10 सेकंड दे दीजिए। फिर आप बीच में मत बोलिएगा। ताजिम भाई बोलिए, 10 सेकंड। अच्छा बोलिए, क्या जानना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का ये हवाला दे रहे हैं। ठीक उस है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को सिर्फ 3 चीजों के ऊपर पावर दी गई थी, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस, करेंसी के ऊपर। उसके अलावा जब 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया, तब हिंदुस्तान के आईन में भी उस वक्त धारा 370 का प्रोविजन रखा गया। जो प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ के रहे थे उस वक्त हंगर साहब, उन लोगों ने जाके साथ लेके रखवाया। मेरा कहने का कि उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में महाराजा की सुप्रीमेसी को कायम रखा गया। चल ठीक। अब आपने बोला, अब आप बीच में मत बोलिएगा। अब सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, फिर सुशील पंडित, फिर माजिद भाई बोलेंगे। बिल्कुल। आप देखिए, उन्होंने खुद अपने, अब बस एक लाइन, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि आर्टिकल 370 1951 में लाया गया, जबकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 47 में आया था। जनाब, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सारी रियासतों के लिए एक ही था। और जो आप बात कह रहे हैं, शुरू में सब रियासतों ने ऐसे ही रखी थी और उनके महाराजाओं की सुप्रीमेसी थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सबने अपने यहां प्रस्ताव पारित करके उसका कॉन्स्टिट्यूशन में विलय कराया, इसलिए उसको कश्मीर का अलग स्टेटस नहीं था। ये गैर आईनी और असंवैधानिक तरीका तो ये था कि आर्टिकल 35 जो भारत की संसद में कभी पारित नहीं हुआ, वो संविधान संशोधन हो गया। एक एनेक्सर के रूप में प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन, राष्ट्रपति की आज्ञा से संविधान संशोधन हो गया। यह था संविधान का मजाक, जिसको पूरी तरीके से समाप्त किया गया 2019 में। और एक और बात कह दूं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहते हैं, कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था, क्योंकि ये सेकुलर वर्ड 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और धारा 370 की आड़ की वजह से जब तक भारत के संविधान का कोई संशोधन कश्मीर की विधानसभा अंगीकार न करे, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता था। और 6 साल का टर्म तो अंगीकार कर लिया, मगर प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड नहीं एक्सेप्ट किया। तो कश्मीर जो सेकुलर ही नहीं था, उसको सेकुलरिज्म का प्रतीक बना दिया नेहरू के झंडा बरदारों ने। वो असली में सेकुलर हुआ 2019 अगस्त में, जब वो यूनियन टेरिटरी का जम्मू कश्मीर था। यहाँ पे महरचंद महाजन प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर महरचंद महाजन थे। यहाँ पे तो हमारा बस मेरा वो